उसके बाद आपने कहा कि सियासत और मजहब की आड़ में तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान ने हथियार उठाए और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया, और एक जमात के लीडर ने जिसका नाम साद रिजवी है कारकुनों को दहशतगर्दी पर उकसाया। तो उन्होंने कैसे उकसाया दहशतगर्दी पर? उनके हजारों लोग आपने जो टैक्स आपको पे करते हैं उनका आपने जो है ना रियासती जो मशीनरी है उन पर इस्तेमाल की। उनके मुतालबात तो आपने सुन लेने थे ना, उनको क्यों आपने रोका? जब 10 मार्च का ऐलान था, 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक एक पुरअमन एहतजाज था जिसका मकसद फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती था, ना कि अमेरिकन एम्बेसी की तोड़ फोड़ थी, ना ही रियासती इदारों पर जो है वो हमला था। फिर किस वजह से 10 तारीख अगर फिक्स थी तो 8 को आपने क्यों हमला कर दिया? अफसोस का मकाम है कि पूरी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर किसी ने भी सवाल नहीं किया, किसी मुफ्ती कराम ने भी नहीं पूछा कि हजारों लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, हैंड ग्रेनेड तक मारे गए, कंटेनर लगाए गए, रास्ता किसने बंद किया? पूरी कॉन्फ्रेंस के उलमा चुप थे और ये मरियम नवाज साहिबा जो है आलिम बनी हुई थी, ये पूरी तकरीर कर रही थी, बार बार हदीसें बयान कर रही थी, कह रही थी कि मस्जिद में तो कुरान सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और हक की बात की जाती है, लोगों को जो है अमन सिखाया जाता है। तो इस तरह आपने लोगों को उकसाया और रियासती इदारों के सामने खड़ा कर दिया। तो पहले रास्ते किसने बंद किए? ये कौन पूछेगा इनसे? कौन है पूछने वाला इनसे? कहती हैं जी मुझे तो अल्लाह ताला ने ये कुर्सी अता की है और ये भी है भी आर्जी। तो फिर किस तरह आप एक तरफा किस तरह जो है ना अपना बयान दे सकती हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो टैक्स अदा नहीं करते? क्या वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं? तमाम मीडिया चैनल भी जो है उनको यकतरफा खबरें चलाई गई। इतना भी जुल्म ना करें कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, ये याद रखें।